पाठ 16 अशुद्ध वाक्यों का संशोधन, करेक्शन ऑफ इनकरेक्ट सेंटेंसेस। वाक्य रचना करते समय विद्यार्थी सामान्यतः लिंग, वचन, कारक, पदक्रम संबंधी अशुद्धियां कर देते हैं। थोड़ी सी सावधानी उन्हें भाषागत अशुद्धियों से बचा सकती है। अतः छात्र कुछ विशेष बातों का ध्यान रखें। वाक्य में पदों का विशिष्ट क्रम होता है। उनका गलत प्रयोग उपयुक्त अर्थ नहीं देता। साधारणतः कर्ता पहले तथा अंत में क्रिया होती है। सकर्मक वाक्य में कर्ता के बाद कर्म फिर क्रिया होती है। विशेषण प्रायः विशेष्य से पूर्व और क्रिया विशेषण क्रिया से पूर्व आते हैं। आइए कुछ प्रकार की अशुद्धियों के बारे में जानें। संज्ञा संबंधी अशुद्धियां। अशुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य। दोनों भाई आपस में युद्ध करने लगे। दोनों भाई आपस में लड़ाई करने लगे। जापान के मनुष्य मेहनती हैं। जापान के लोग मेहनती हैं। रामायण एक धार्मिक पुस्तक है। रामायण एक धार्मिक ग्रंथ है। समाज और साहित्य का घोर संबंध है। समाज और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। वहाँ की रेत बहुत उपजाऊ है। वहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ है। अपराधी के पैरों में हथकड़ियां हैं। अपराधी के पैरों में बेड़ियां हैं। लिंग संबंधी अशुद्धियां। अशुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य। ठंडी हवा बह रहा था। ठंडी हवा बह रही थी। मैंने मजे से आम खाई। मैंने मजे से आम खाया। बहुत से पेड़ जल गई। बहुत से पेड़ जल गए। सिया बड़ी बुद्धिमान है। सिया बड़ी बुद्धिमती है। उसने निबंध लिखी। उसने निबंध लिखा। वचन संबंधी अशुद्धियां। अशुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य। प्रत्येक छात्रों को शुल्क देना होगा। प्रत्येक छात्र को शुल्क देना होगा। उसकी याद में आंसू बहने लगा। उसकी याद में आंसू बहने लगे। वह जल्दी जल्दी खाने लगे। वे जल्दी जल्दी खाने लगे। इस युद्ध में अनेकों लोग शहीद हुए। इस युद्ध में अनेक लोग शहीद हुए। आपको कितना संतरा चाहिए? आपको कितने संतरे चाहिए? कारक संबंधी अशुद्धियां। अशुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य। पक्षी पेड़ में बैठा है। पक्षी पेड़ पर बैठा है। उसको ठीक से रहना नहीं आता। उसे ठीक से रहना नहीं आता। मेरे को फल खाना है। मुझे फल खाना है। मेरे से अब पढ़ा नहीं जाता। मुझसे अब पढ़ा नहीं जाता। आकाश पर रंग बिरंगी पतंगें उड़ रही हैं। आकाश में रंग बिरंगी पतंगें उड़ रही हैं। सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां। अशुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य। मेरे से अब चला नहीं जाता। मुझसे अब चला नहीं जाता। तुम तुम्हारा काम ईमानदारी से करो। तुम अपना काम ईमानदारी से करो। तुम्हारे खाने में कोई गिर गया है। तुम्हारे खाने में कुछ गिर गया है। मैं मेरी चीजों का बड़ा ध्यान रखता हूँ। मैं अपनी चीजों का बड़ा ध्यान रखता हूँ। मैंने घूमने जाना है। मुझे घूमने जाना है। विशेषण संबंधी अशुद्धियां। अशुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य। मैंने 2 लीटर सेब खरीदे। मैंने 2 किलो सेब खरीदे। राम श्याम से श्रेष्ठतम है। राम श्याम से श्रेष्ठतर है। भूखे व्यक्ति को पानी दो। प्यासे व्यक्ति को पानी दो। गर्मी में पथरीला जमीन पर चलना काफी कठिन होता है। गर्मी में पथरीली जमीन पर चलना काफी कठिन होता है। शिक्षिका ने छात्रों से एक छोटा कहानी लिखने को कहा। शिक्षिका ने छात्रों को एक छोटी कहानी लिखने को कहा। क्रिया संबंधी अशुद्धियां। अशुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य। ऋतु, नीतू और सोनू स्कूल जा रहा है। ऋतु, नीतू और सोनू स्कूल जा रहे हैं। माँ सब्जी लेने गए हैं। माँ सब्जी लेने गई हैं। आकांक्षा ने अभी जूस पी है। आकांक्षा ने अभी जूस पिया है। उसने कई फिल्में देखा है। उसने कई फिल्में देखी हैं। सभी ने मिलकर दर्शन किया। सभी ने मिलकर दर्शन किए। पदक्रम संबंधी अशुद्धियां। अशुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य। देखने सब गए मंदिर। सब मंदिर देखने गए। आप सेब चाकू से काटकर खिलाएं। आप चाकू से सेब काटकर खिलाएं। खरगोश को मैंने घास हरी हरी खिलाई। मैंने खरगोश को हरी हरी घास खिलाई। वे गए थे क्यों?
वे क्यों गए थे? स्कूल गई वसुधा, वसुधा स्कूल गई। पुनरुक्ति संबंधी अशुद्धियां। अशुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य। कृपया आप इसे पढ़ने की कृपा करें। कृपया आप इसे पढ़ें। उसने सप्रमाण सहित पूरी घटना सुनाई। उसने सप्रमाण पूरी घटना सुनाई। मैं प्रातःकाल सवेरे घूमने गया। मैं प्रातःकाल घूमने गया। मैंने यह कोट केवल 1000 रुपये मात्र में खरीदा। मैंने यह कोट केवल 1000 रुपये में खरीदा। क्या तुम उस सज्जन व्यक्ति से मिले? क्या तुम उस सज्जन से मिले? अर्थ संबंधी अशुद्धियां। अशुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य। धुएं से मेरा दम फूलता है। धुएं से मेरा दम घुटता है। अपने सामान का ध्यान खुद रखें। अपने सामान का खुद ध्यान रखें। तुम्हारे कपड़े मेले हैं। तुम्हारे कपड़े मैले हैं। उसकी परीक्षा का परिणाम अच्छा आया। उसका परीक्षा परिणाम अच्छा आया। दिल्ली में अनेक दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं। दिल्ली में अनेक दर्शनीय स्थल हैं।